हाय फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल अग्निवीर हेयर कटिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ग्राउंड से आप लोगों को यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ और हमारे साथ अग्निवीर हेयर कटिंग के ओनर कन्हैया कुमार जी हैं और मैं इनका दोस्त जो है बचपन का दोस्त हूँ। हम लोग अपने में ही जो है कुछ साझा कर रहे थे, कुछ बातें एक्सपीरियंस जो हम लोगों का था आर्मी की भर्ती के लेकर तो साझा कर रहे थे। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं और कैंडिडेट जो आर्मी की रैली तैयारी कर रहे हैं, जैसे अग्निवीर के लिए, जैसे आर्मी अग्निवीर हो गया, एसएसबी हो गया और नेवी का जो तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए आपको बुक की ज़रूरत होती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दौड़ निकाल लेते हैं, मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है, उसके बाद से उनकी परीक्षाएं कराई जाती है। तो परीक्षाएं में कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को ये जानकारी नहीं रहता है कि इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों को आर्मी से जैसे आर्मी रैली भर्ती से अग्निवीर जो भर्ती हो रही है उसका सारा सिलेबस इस चैनल पे अपलोड करा दी हूँ, जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आयोग जो भी क्वेश्चन बनाता है आउट ऑफ सिलेबस आपको क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जैसे क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे रीड कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। तो आयोग भी बचना चाहता है, जो आर्मी डिपार्टमेंट के जो रेजिमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो पेपर विशेषज्ञ होते हैं, जो बनाते हैं पेपर, तो वो लोग भी समझते हैं कि जो सिलेबस जारी किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेष रूप से आप कहीं ना कहीं सिलेबस को आप स्टडी करेंगे तो कहीं आप पेपर गेस कर पाएंगे और सिलेबस से अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जीके जीएस में क्वेश्चन जो सिलेबस में है उससे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस एक महासागर है और उसका कोई अंत नहीं है। जैसे बोल दिया कि सामान्य ज्ञान से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान में आपका जो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आमतौर पर जो आपको हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन उठाए जाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है। लिमिट नहीं है कि आपको मतलब कि विद्युत धारा से, एम्पियर से और मापन से ही, द्रव्यमान से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही से पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट लिख दिया गया सामान्य विज्ञान से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सामान्य विज्ञान मतलब कि आप समझते रहिए कि पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो खैर, जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 4 राउंड होते हैं, तो कहीं कहीं मतलब कि आप तो अग्निवीर हेयर कटिंग में आप इस चैनल माध्यम से जुड़े हैं तो आपको हर बराबर अपडेट करते रहेंगे हम कि सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। और सिलेबस ऑलरेडी इस चैनल पे है, तो मैं आपको सिलेबस के माध्यम से आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा। अब बात रही कि मैथ में और सामान्य ज्ञान को कैसे तैयारी करें। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मैथ में भी आप हतोत्साहित हो जाते हैं, जैसे उन लोगों को समझ में नहीं आता और छोड़ देते हैं कि चलो हमारा डीपली सब्जेक्ट है, मैं इसको तैयारी नहीं करूँगा। इससे आपको घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है। बेसिकली आप जो 8 क्लास की और 9th-10th क्लास की जो है आपका एनसीईआरटी की बुक है वो आप उसको उठाइए और वहाँ से आप जो अंकगणित होता है या आप आर एस अग्रवाल की मैथ आती है, दीपक चंद और आर एस अग्रवाल की मैथ, उसको आप मतलब वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारे बुक हैं, मैं लिंक में मैं बुक का जो है लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वरना मैं यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि जो है किसी ना पब्लिकेशन का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जीके जीएस में आपको तैयारी करने के लिए लूसेंट की एक बुक आती है जो 100-150 की मिलती है, तो आप जो है नई जनरेशन नहीं लेना है, संस्करण आपको 2003 के संस्करण का लूसेंट लेना है, जहाँ वहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है, तो उसका आप लेकर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद से मनोहर पर्रिकर का एक बुक आती है, खासकर रैली जो अग्निवीर जो रैली भर्ती हो रही है आर्मी की, तो मनोहर पर्रिकर का जो बुक आ रहा है वो जीके जीएस के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, आप उसको परचेज कर लीजिए। और आर एस अग्रवाल जो दीपक चंद आर एस अग्रवाल की बुक आती है मैथ की, आप वहाँ से उसको परचेज करके आप तैयारी कर सकते हैं। और ऑलरेडी इस पर आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स में हमारा स्पेलिंग गलत है, फादर्स नेम में नाम गलत है, तो उसके लिए क्या करें। तो ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, नोटरी के लेकर, एफिडेविट को लेकर, ताकि आप एफिडेविट बनवा कर लेकर जाइए, आपको वहाँ से कोई बाहर नहीं कर सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। दौड़ पे भी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको दौड़ की तैयारी कैसे करनी है। और मैं यहाँ पे पेपर के माध्यम के बताने वाला हूँ कि जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, मेडिकल हो गया है, तो वो लोग तैयारी कैसे करेंगे पेपर के लिए। तो इतना आपको कठिन नहीं पढ़ना है कि ये मत समझिए कि आईएसपीसी के लेवल को हमको यहाँ पे तैयारी करना है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना कि आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाइए। यहाँ पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी चीज़ के लिए आप पीएचडी करेंगे, क्योंकि पीएचडी एक ही विषय होता है जिससे विशेषज्ञ आप तैयारी करते हैं। आपको यहाँ पे अनेक प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं आप डीपली चीज़ पढ़िए। एनसीईआरटी आप उठाइए, उसको आप स्टडी कीजिए। 6, 7, 8 की अगर सोशल साइंस की आपको बुक है तो उसको आप उठाइए, वहाँ से आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगी। और लूसेंट जो मैं बोला हूँ वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑन जो स्टेट लेवल के पुलिस की एग्जाम होती है वो भी कराते हैं, जीडी एसएससी की जीडी की जो अभी ऑनलाइन जो चल रहा है फॉर्म प्रक्रिया, तो इसका भी पेपर कराया जाएगा। तो लूसेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और ऑनलाइनर जो क्वेश्चन होते हैं मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा।
और लगभग 100 क्वेश्चन का सीरीज एक एक लेकर आऊँगा इस चैनल के माध्यम से, अग्निवीर हेयर कटिंग चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के बाद देखिए मिथ्या करके एक पब्लिकेशन होता है, वहाँ से आप एक उसका बुक ले सकते हैं, या अरिहंत का ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन का भी आप रीजनिंग का बुक ले सकते हैं। आप डायरेक्शन जो होता है ना, दिशा परीक्षण, वो मुझसे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है अरिहंत पब्लिकेशन वाले। जो एंटी क्लॉक जो क्लॉकवाइज, उसको आप थोड़ा नेट से भी या विकिमीडिया से या गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, बाकी सारा टॉपिक सही है। तो दिशा परीक्षण में थोड़ा आपको तकलीफें होगी, क्योंकि लूसेंट उसमें क्या बोलते हैं, अरिहंत के पब्लिकेशन में जो है रीजनिंग की जो बुक है, उसमें दिशा परीक्षण जो वामावर्ता और दक्षिणावर्ता जो आपको वहाँ पे करते हैं, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक है। उसको आप हम बता देंगे, वीडियो के माध्यम से बता देंगे क्या मिस्टेक है क्या नहीं। ऐसे भी आपको जानकारी लेना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको अनेक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि आप वीडियो कोई भी देख रहे हैं, पेड कोर्स कुछ नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। किसी भी यूट्यूबर का पेड कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि आप बच जाएंगे। जो भी किसी यूट्यूबर का पेड कोर्स ले रहे हैं तो बिल्कुल आप उसका वीडियो देखेंगे, दिन भर आपको MB भी ज़्यादा जाता है और मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, तो आपको टेंशन होगा कि आज लाइट नहीं आया, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, या कोई किसी कारण से अपने वीडियो में डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपको लेना नहीं है। देखिए, आप वीडियो कितना भी देख लीजिए, ये ध्यान रखिए, एक हफ्ते बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे, लेकिन किताब से पढ़ी हुई चीज़ दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। आप 1.5-2 महीने तक वो दिमाग में बैठा रहता है। आपको बराबर इसको रिवाइज करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी अनंत तक चलता रहता है, यानी कि जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं है, आपने जो किताब से चीज़ पढ़ा होगा वो दिमाग में रहता है, ये ध्यान रखिए। बोल के पढ़ने से आपकी आवाज़ जो है कानों तक जाती है, जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है और वो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन आप, एक होता है ना मौन तरह आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो मैं ये नहीं कहता कि सही नहीं है। जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब पर देखकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यूट्यूब के सहारे ही आपने जो है आर्मी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं पेपर का, तो वो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप जब पेपर, एक और बात रखें कि जब भी आप अंकगणित हल कर रहे हैं या जो आर्मी का जो मैथ का क्वेश्चन होता है, जब भी हल कर रहे हैं तो पेपर और पेन आप लेकर बैठें, उस क्वेश्चन को हल करते रहिए। जितना हल करेंगे ना वो दिमाग में बैठा रहेगा। ये नहीं कि आप वो जो टीचर पढ़ा रहा है सॉल्व कर रहा है, आप देखते गए तो वो बस 1 से 2 दिन रहेगा, यानी कि 48 घंटा रहता है, तो उसके बाद से आप वो दिमाग से बाहर हो जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। तो चेतन मन में रखना चाहते हैं तो इसको आपको विशेष रूप से स्टडी करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगी। और बुक ज़्यादा महंगी नहीं है। RS अग्रवाल और दीपक चंद की जो बुक आती है, एक ही बुक आप अंकगणित को ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी बुक है। आप एक बुक खरीद लेंगे तो आप SSC GD, रेलवे SSC या कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल जो SSC CGL होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या रैली भर्ती आर्मी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे AOC की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो बुक बहुत परफेक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक होती है उसके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पेपर में, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। और 2017 में जो SSC MTS का क्वेश्चन आया था ना, बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन RS अग्रवाल से मैच कर गए थे, केवल डाटा चेंज किया गया था उसमें, लेकिन क्वेश्चन सेम थे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बुक ले लीजिए। बुक लेने में आपको एक लूसेंट होना चाहिए। रीजनिंग का आप अरिहंत पब्लिकेशन का ले सकते हैं, और अंगणित आपको जो मैथ से भागते हैं बच्चे, इसको आपको घबराना नहीं है। मैथ आपको RS अग्रवाल की है, दीपक चंद और RS अग्रवाल की जो बुक है वो ले सकते हैं। अंगणित 2 राइटर हैं, वो दीपक चंद जो लिखे हैं और एक RS अग्रवाल, ये 2 राइटर हैं जो अंगणित लिखे हैं। तो ये बुक आप कहीं भी मार्केट में देखेंगे तो मिल जाएगा। आप या फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाकर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, और मैं आपको कहूँगा कि यार देखिए, ज़िंदगी बनाना है ना तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और पढ़ा हुआ चीज़ कोई बेकार नहीं होता। हो सके कि आपकी दौड़ ना निकले और आप हतोत्साहित हो, ऐसा नहीं है। दौड़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। एक अपना एक सीरीज बना लेंगे कि हमको पढ़ना है, तो बहुत सारे अनेक प्रकार की भर्तियाँ आती हैं। जैसे कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो आर्मी में भी काम करेगा, GD की तैयारी, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो SSC MTS में भी काम करेगा वही चीज़, और MTS की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के जो पुलिस का एग्जाम होता है उसमें भी एक काम करता है। जैसे लेखपाली का पेपर की तैयारी कर रहे थे तो आपको यहाँ पे भी पूछा जाता है। सब मेन कॉमन रहता है, जो भी मैथ आता है सब कॉमन रहता है, GK GS सब कॉमन रहता है। थोड़ा मोड़ा इधर हार्ड लेवल और मॉडरेट लेवल और लो लेवल थोड़ा यही देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ चेंजिंग नहीं रहता। तो चलते चलते यही कहूँगा, आप इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे वाचिंग फेवरेट वीडियो। और आपके साथ अग्निवीर हेयर कटिंग के ओनर कन्हैया कुमार जी। जो भी एक्सपीरियंस मैंने साझा किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इनका और हमारा बैठा हुआ कोई मीटिंग चली, और मीटिंग में हम लोग अब साझा किए कि यार जो हम दौड़ जा रहे थे आर्मी की, हम भी लोग तैयारी किए थे दौड़, जैसे हम लोगों से नहीं निकल पाया था, आप लोगों से जो क्या है वीडियो के माध्यम से मैं जाहिर कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं निकल पाता, दौड़ निकल गया होता तो पेपर तो निकाल ही लिए होते, क्यों? लेकिन दौड़ नहीं निकल पाया। कारण क्या था कि मैं बता दूं कि आप ग्राउंड में कितना भी
तेज़ दौड़ने वाले हो, पीछे बढ़ जाने के बाद से आपका जो है दिमाग काम नहीं करता। वहाँ पे आप चकरिया जाएंगे, सोचेंगे कि कैसे 400-500 बच्चों को गेस करके आगे निकला जाए। जैसे आप बच्चों को काट के आगे निकलेंगे, गेस करके आगे निकलेंगे, तो पता चला कि 4 मिनट तो ऐसे ही गया। 4 मिनट की दौड़ होती है बच्चों को इधर उधर निकालने में, ऐसे बहुत सारे बच्चे तो ग्राउंड में ही गिर जाते हैं। तो देखिए, मैं ऐसा करूँ कि पीछे हो और दौड़ के जल्दी जल्दी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं ऐसा मुमकिन हो रहा है तो आप बाहर निकल जाइए, दौड़ के आगे निकल जाइए, वरना आप तेज़ी में दौड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो दौड़ नीचे गिर जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि बच्चे कितना आपको कुचलेंगे कोई ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक अपने आप में महारथी होते हैं और कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से बच्चे जाते हैं दौड़ने के लिए, तो वो अपने होम ग्राउंड से दौड़ के जाते हैं। तो वो जितना भी उन लोगों के दौड़ बनाया हुआ है वो सारा वहाँ पे अपना जो शक्ति स्टेमिना होता है सब जाहिर कर देते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते थे, हम लोग का लक भी ऐसे साथ नहीं देता था कि कभी आगे पढ़े, और ऐसे होता नहीं था कि हम लोग तो यार, जैसे कि अब क्या बताएं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उन लोगों से दौड़ा दिया जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद है यार हम लोग जो नहीं किए आप लोग करके दिखा देंगे। मैं ऐसा नहीं है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको डरना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है। हम लोग आपको जो है सक्रिय करने की कोशिश करेंगे, आपको हम लोग मतलब कि हर एक गाइडलाइंस देंगे। ऐसी नहीं है कि चैनल के माध्यम से आपको नहीं मिलेगा। और जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कीजिए, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ज़्यादा बच्चे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर रिप्लाई मांगेंगे, हो सके कि रिप्लाई ना दे सकूँ तो वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करूँगा। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों के यहाँ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट किया कि कौन कौन से बुक पढ़ना है, टॉपिक के बारे में अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और उसमें मैं बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, जिससे आप बोर हो जाएंगे। तो उसमें 4-4, 5-5 मिनट की पार्ट करके मैं आपको वहाँ पे वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूँगा। और जब सीरीज चलाऊँगा ना, जैसे कि होती है ना कि जीके जीएस की रीजनिंग की सीरीज, जैसे मैं आपको बोला कि अरिहंत में जो है डायरेक्शन, ये दिशा परीक्षण का जो है टॉपिक थोड़ा गड़बड़ है, तो हर एक यूट्यूबर नहीं बताता, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने उसको स्टडी की है और मैं आपको पता है हर एक बुक से और गूगल से भी सर्च करके देखा है। उसमें जो है ना अरिहंत पब्लिकेशन ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रखा है, बाकी सारा टॉपिक है ना वो आपको पढ़ना चाहिए। हर एक टॉपिक जो है आप बिल्कुल वहाँ पे सही है, आप जाकर उसको स्टडी कीजिए। तो बस कहने का यही मतलब है, ताकि आप लोगों का हमारा सपोर्ट रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब पा लीजिए, लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा कि हम चैनल पे हैं। तो यार वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको सर्टिफाई कर दे यार, आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ा है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं है, बस आपको एक फिंगर से प्रिंट टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आजकल वाइट सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे तो उतना समझदार हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं यार, जीनियस हैं अपने आप में, इतना तो समझ सकते हैं कि वाइट कलर और रेड कलर क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो पुराना वर्जन है यूट्यूब का, जो जहाँ पे अपग्रेड कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो सफ़ेद कलर का जो है सब्सक्राइब करके आ रहा है, इसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब बटन नहीं दिखाई देता है। लेकिन पहले था रेड कलर का आता था, तो वहाँ पे सब्सक्राइब करते थे तो वो ब्लैक हो जाता था। जो भी हो, वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं करना है तो नहीं कीजिएगा, लेकिन जो भी जानकारी आपको लेना होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बराबर हम देते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी राय है वो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊँगा। और टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना कर लेकर आऊँगा, ताकि आपको ये पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस में जो है 1857 की क्रांति आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति आपको विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए कि ऑलरेडी मैं जो है ना, जैसे बंगाल के जनरल गवर्नर, भारत के जनरल गवर्नर और जनरल वायसराय, भारत के जनरल गवर्नर और वायसराय, ये सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए, ताकि आप तैयारी कर रहे हैं ना तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट डे, वॉच वीडियो। जय हिंद।